जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वही कभी आपको महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वही लोग जिन्हें आप सबसे ज्यादा हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को जितना है उतना ही देना चाहिए, जितना भी हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल में मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद मांगेगा और वह हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, यह समझ में आ जाता है कि उनका आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उन्हें तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वह आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता, बल्कि अपना तो वह होता है जो दुख के समय में आपका साथ दे। आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करें, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यही से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो, मेरी भक्ति करो और मुझसे ही प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और न ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्णा, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं था, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो, जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गाय का गोबर अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की है। मेरे पास बचपन में ना कोई महल था, ना कोई गुरुकुल था, नहीं कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा,
पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसे आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उसे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन वो फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कार किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज में उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवत वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, बार बार उसकी चाल में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वह उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा किया। शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वह संबंध कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, हमें सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की जरूरत है। यह शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा ना दे सके। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि करीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से आप दूसरों से बात करते हैं, उस तरह से दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी परवाह करें और आपके घर जैसा महसूस कराएं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं। मृत्यु के समय आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, केवल आपके कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सही समय आने तक आपको खुद को स्थिर और मजबूत रखना होगा। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे सही रास्ते पर ले आता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने आत्मा और मन को सबसे अच्छा साथी माने, क्योंकि आपके जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलता है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है,
सबसे गहरी चोट किसी अपने ने सिखाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला ही होता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर जी भरकर रो लीजिए, पर दरवाजा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ ना तो दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो, नए नए अमीरों के घर एक एक छोटी चीजों की कीमत बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बात अधिकारों की करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्य की भी करना सीखो। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में कभी किसी की भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आती है ईश्वर ही जानता है। यकीन कीजिए कि आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। कभी बदहाल होगी तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम होगी तो कभी खास होगी, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जीवन की नैया धीरे धीरे ही पार होगी। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि कैद में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। वक्त से पहले मिली हुई चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। जिसके हालात सही हो जाते हैं उसके साथ फिर सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है और इसी में सबसे ज्यादा समय भी लगता है। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है, मैं खुश हूँ अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। माँ मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, जिंदगी तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है और पुरुष समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री अगर किसी की गलती हो तो शुभ चिंतक बनकर कान में कहें, गांव में नहीं। वफादार सबको चाहिए पर बनना किसी को नहीं है। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारा सम्मान को सम्मान ना देते हो। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको पूरा ही खो दिया जाए। कितना सुंदर होता है ना किसी ऐसे इंसान का होना जो तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। आपका व्यवहार ही आपको मर्द बनाता है, बाकी मूछें तो चूहे और बिल्ली की भी होती है। इंसान हमेशा तकलीफ में हो तो ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह देखना है। व्यापार हो या व्यवहार उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो।
पहले खौफ था कि खो ना दूं, अब दुआ है कि सामना ना हो। लगाव चाहे कैसा भी हो अंत में दुख का कारण बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रही है। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं। जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा। आप जो करना चाहते वह जरूर करिए, यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजा पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है, यूं ही हर किसी पर लुटाए नहीं जाती। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है। जिनका वक्त खराब है उनके साथ जरूर दें, मगर जिनकी नियत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, उनका नहीं जो आपने समझी है। शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने दिया होता है। मत करना अभियान खुद पर है इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। ये दुनिया है साहब, यहाँ सबको चाहिए मौका। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ बादाम से उतनी अक्ल नहीं आता जितना धोखा खाने पर आती है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत सी जगहों पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कहीं जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया है। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। अब हर बात याद रहती है तो कहती है भूलना सीखो। मुकम्मल कहाँ हुई है जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। दिल पर हरगिज न लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माफ के ही रखना, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर बात बात पर बदल जाएं इतने रंगीन भी नहीं। आपके दुख आपके ही रहेंगे, फिर चाहे आप इन्हें सुनाओ या उन्हें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा साथी कोई नहीं। लोग जो खूब मुस्कुराते हैं दरअसल गम को वह छुपाते हैं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके ना कि संभल कर। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने कुछ ऐसा है जो उसे पसंद नहीं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है।
दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है और किसी का चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज का हकीकत यह है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। दुनिया में कोई भी शख्स दुखी पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नरमी छीन लेते हैं। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले मिलते थे। अब तो दरवाजे भी अकेला हो गया है। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे भी लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। अपने हिसाब से जीना सीख जाओ, वरना दूसरे अपने हिसाब से जीना सिखा देंगे। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलती नजर ही नहीं आती हो। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है पर वह बात नहीं रहती। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अच्छा देखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए। हर सफर का एक अंत होता है, फिर चाहे वह जिंदगी हो या झूठ। जिसका यह ऐलान है कि वह मजे में है, या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन असल में यही खामोशी आपके अंदर की ताकत और धैर्य को दर्शाती है। वक्त के साथ वही लोग आपके आगे झुकेंगे जिन्होंने कभी आपको गलत समझा था। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह वह अंधुनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जब हम चुनौती का सामना बिना गुस्से या निराशा से करते हैं, तब हम अपने अंदर एक अद्भुत ताकत महसूस करते हैं। ये ताकत हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है। सब्र करना और सहनशील बने रहना वह गुण है जो इंसान को महान बनाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए दिल और दिमाग दोनों में स्थिरता की जरूरत है। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी सच्ची फिक्र करते हैं। ज्यादातर लोग आपकी हैसियत और संपत्ति को देखकर आपके करीब आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपकी तबीयत, आपकी खुशी और आपकी तकलीफ के बारे में पूछता है, वही असली रिश्ते की पहचान होता है। ऐसे लोग आपके जीवन में सबसे बड़ा खजाना होते हैं, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े होते हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हो हमारे पास, लेकिन अपनों की तकलीफ ना समझ पाए तो अनपढ़ है। डिग्रियां और शिक्षा हमें सफल बना सकती है, लेकिन असली समझ नहीं। वही होता है जब हम अपने अपनों की भावनाओं और तकलीफों को समझ सके। अगर हम अपनी शिक्षा के बावजूद अपनों के दुख को महसूस नहीं कर पाते और उनकी जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। असली पढ़ाई इंसानियत और रिश्तों की कदर करना है। दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखें, अपनों की भावनाओं को समझें और उनकी मदद करें। जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षित कहलाएंगे। खुद के सहारे आगे बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा आपके भीतर है। उम्मीद रखें तो बस ईश्वर से, क्योंकि वही है जो कभी ना उम्मीद नहीं करता। लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझे, हर कोई किसी न किसी सहारे की तलाश में है। ऐसे में किसी से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। यदि दुनिया बुरी लग रही है, तो पहले यह समझ ले कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई आपका सहारा कैसे बनेगा जब वह खुद ही सहारा ढूंढ रहा है। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करें।
जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ हमेशा लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही हमें भी अपनी सीमा और मर्यादाओं में रहकर ही अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। सफलता के साथ अनुशासन और गरिमा का होना जरूरी है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितनी कोशिश करें कभी ना कभी बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में बांधकर रखना केवल आपको ही दुख देगा। हर व्यक्ति को उसकी राह चुनने का अधिकार है और जब समय आता है तो हमें भी उसे जाने देना चाहिए। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो वह नई संभावनाओं के लिए जगह छोड़ता है। इसलिए बदलाव को स्वीकार करें और आगे बढ़े। जबरदस्ती किसी को पकड़ कर रखने से हम केवल खुद को बांध लेते हैं। सच्ची आजादी तब मिलती है, सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नई खुशियों का स्वागत करते हैं। जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है और हमें उसे पूरी तरह से जीने का अवसर देना चाहिए। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात और चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय ना तो यह कहता है कि धीरे चलिए, वह सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करें। यह दोनों ना तो दोबारा आएंगे और नहीं दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखें, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। जब हर कोई सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने में लगा हो तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में सही संवाद और धैर्य मुश्किल है। जब तब तक आप सुनने का कौशल विकसित नहीं करेंगे तब तक समझना संभव नहीं है और बिना समझे कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, वहाँ तो परिवार होता है और ना ही दोस्त और ना ही संबंधी क्या होते हैं, वहाँ तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। अगर किसी को कष्ट में देखकर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लेना आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से तो सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से भरी होती है वो क्या समझते हैं? तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? गम छुपाकर हंसने वाले कम नहीं होते। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो और अधिक करने की जगह सही करने में और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटोगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संगत ही आपके विचारों, आदतों और जीवन की दिशा को आकार देती है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। रिश्तों की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है और जब उस नींव को छल से कमजोर किया जाता है तो रिश्तों का टूटना स्वाभाविक होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही शराब के रूप में लौटते हैं, क्योंकि जो चीजें जल्दबाजी में की जाती हैं, उनका परिणाम भी अक्सर विपरीत होता है। जीवन में सही दिशा चुनने के लिए गहरे विचार और सही निर्णय आवश्यक है। जो भी हम कहते हैं या करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाने पर पछतावा ही शेष रह जाता है। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। समय के साथ हर चीज का हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं। कठिन समय हमेशा सिखाने के लिए आता है
और जो उसे धैर्य से रहते हैं वे आने वाले अवसर के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं कि जो दूसरों की भलाई में जुटे रहते हैं वह कई बार खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्रयास व्यर्थ है। उनकी अच्छाई कभी न कभी लौट कर आती है। उसे समझने और महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। दूसरों में दोष देखना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन है।